सुप्रभातम। थैंक्स स्टूडेंट। संस्कृत जीपीएस गुड्डा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था कारक प्रकरण, कारक प्रकरण। कारक प्रकरण की कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, उसमें विभक्तियाँ कितनी होती हैं, इसके बारे में संक्षिप्त प्रकाश डालने के पश्चात अपना जो प्रथमा विभक्ति समाप्त होने के पश्चात द्वितीय विभक्ति में बताया गया था कर्तृप्सित तमम कर्म है। कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहला सूत्र समझाने पश्चात दूसरा सूत्र बताया गया था अभितय परितय समय निक्षाहा प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति। इसके पश्चात अपने है द्वितीय विभक्ति का तीसरा नियम अधिशिंग स्थासाम कर्म है। अधिशिंग स्थासाम कर्म है। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था तथा आस धातु के योग में, आस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक शीं स्था और आस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थात जैसे इसमें है अधिशेते, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से बनता है अधिशेते, जिसका अर्थ होता है सोना अर्थ में। सुरेश शय्यायाम अध्यासते, सुरेश चारपाई पर सोता है। अर्थात ध्यान दें, सुरेश है वो चारपाई पर, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिक अधिकरण में पे पर, अर्थात आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की कर्म संज्ञा होती है किसके योग में? अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु अध्यासते शेते। तो इसमें क्या था? अधि शेते, अधि शेते, अधि शेते। सुरेश चारपाई पर सोता है। दूसरा है अधि तिष्ठति, अधि तिष्ठति। अधि तिष्ठति का मतलब होता है बैठना। अध्यापक है आसंदिकम अधि तिष्ठति, शिक्षक है कुर्सी पर बैठा है। अर्थात आधार की कर्म संज्ञा होती है किसके योग में? अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अध्यासते बैठना, नृपः सिंहासनम अध्यासते, राजा है वो
सिंहासन पर बैठा है, अर्थात इसमें भी सिंहासन ये अधिकरण है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः अधि सिंह स्थासाम कर्म है। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का एक कर्म संज्ञा होती है और आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा, उपान वद्यांग वश है। उपान वद्यांग वश है। उप अनु अधि आंग अर्थात आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु होने पर आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान दें छात्रों, उप उपसर्ग पूर्वक अनु, वश, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में आधार की होने पर आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे श्याम, राम नगर में रहता है। राम नगर में रहता है। राम है, ये अधिकरण है, आधार है और अधिकरण कारकी में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नगरम उपवसति, उपवसति अर्थात उप उपसर्ग पूर्वक उप प्लस वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए।
श्याम घर पर बैठा है। इसका देखिए, श्याम है गृहम अनुवसति। घर पर बैठा है, घर के पीछे बैठा है। इसमें अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में, अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिवसति में सुरेश जयपुर में रहता है, तो रमेश जयपुर में रहता है, तो रमेश है जयपुरम अधिवसति। अधिवसति, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आवसति, इसमें देखिए हरि वैकुंठ में निवास करता है, तो इसका अनुवाद होगा हरि वैकुंठ है वैकुंठम आवसति। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें भी द्वितीय विभक्ति का, गृहम में द्वितीय विभक्ति अनुवस पूर्वक धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, अधिवसति के योग में जयपुर शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, उपवसति के योग में नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अतः ध्यान दें छात्रों, उप उपसर्ग पूर्वक, उप अनु अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से अगला जो पांचवा नियम है, द्विकर्मिक धातु, द्विकर्मिक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति यथार्थ कर्म संज्ञा होती है। द्विकर्मिक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्विकर्मिक धातुएं जो है वो 16 होती है। दुह, याच, पक्ष, दंड, रुचि, परिचित, ची, ब्रो, सास, जी, मत, मुस, कृष, वह इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात अपना जो कारक प्रकरण चल रहा था उसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के कुछ जो नियम हैं वो समाप्त होने के पश्चात अगले जो क्लास में तृतीय विभक्ति के बारे में प्रकाश डालेंगे।